खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। उसके जाते ही अनाया अपना सर पकड़कर बैठ गई। अनाया को वो दिन याद था जब हैदर एक दिन अचानक उसके फ्लैट आया था। नादिया आंटी उससे मिलती उन्हें छोड़कर रूम में नमाज पढ़ने के लिए चली गई थीं। वो लाउंज में रखे सोफों में से एक सोफे पर विराजमान था। अनाया उसके सामने वाले सोफे पर बैठी थी। तुमने कैसे ढूंढा मुझे? इतनी देर में ये पहली बात थी जो उसने पूछी थी, वरना वो कब से आंटी से ही बातें कर रहा था। मेरे लिए तुम्हें ढूंढना मुश्किल था क्या? हाँ, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आर्मी ऑफिसर हूँ, अपनी सलाहियतों पर पूरा यकीन था मुझे। वो हल्के फुल्के से लहजे में बोला ताकि अनाया कंफर्टेबल रहे। अनाया चुप ही रही। क्यों किया तुमने ऐसा? हैदर ने अब की बार शिकवा किया। अनाया की आंखों में नमी चमकी थी। मुझे मामू का पता चला, मुझे बहुत अफसोस है। हैदर को देखते ही उसका ये गम फिर से ताज़ा हुआ था। बस अल्लाह को जो मंजूर। हैदर भी रंजीदा नजर आने लगा। तुम्हें बाबा का पता चला तो तुम वापस क्यों नहीं आई? कैसे आती और किस हक से आती? और फिर मेरी वजह से तुमने और नूर ने अपने बाबा को खो दिया। आंखों से आंसू बहाती वो हिचकी लेती बोली थी, पागल हो तुम, कोई किसी की वजह से नहीं मरता। वो चुपचाप आंसू बहाती रही थी। चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हैदर ने माहौल में छाई सोगवारियत खत्म करने की गर्ज से बात बदली। नहीं हैदर, मैं वापस नहीं जाना चाहती, और प्लीज तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे। लेकिन क्यों? अगर अम्मी की वजह से तुम ये कर रही तो अनाया अम्मी को अपनी गलती का एहसास है, वो तुमसे माफी मांगना चाहती हैं। उफ हैदर, ऐसा नहीं है। ममानी वजह नहीं है, मेरे दिल में उनके लिए कोई मैल नहीं, मैं बस। तो फिर क्या वजह है? वो लड़का? तुम फिक्र नहीं करो, मैं उससे निपट लूंगा। कैफ के जिक्र पर अनाया ने अपना दुपट्टा मुट्ठी में दबा लिया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं जानती, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती। और तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम के हैदर, तुम मुझसे दोबारा वापस जाने का नहीं कहोगे। उसकी बात पर हैदर खामोश रहा, लेकिन वो गैर आरामदेह था। वो उसे हर हाल में अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो इस वक्त कुछ सुनने को तैयार ना थी। ठीक है, लेकिन तुम वादा करो यहां से कहीं नहीं जाओगी, और जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी तुम मुझे बताओगी। अनाया ने सर हाँ में हिलाया। वो हैदर को इनकार नहीं कर सकती थी। ओके, मैं चलता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ। हैदर, अनाया चलते हुए उसके करीब आई थी। हम मिले हैं और तुम जानते हो मैं कहाँ हूँ। इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, नूर को भी नहीं। हैदर को समझ नहीं आया वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन वो उसके मानने पर मजबूर था। उसके बाद कभी कभी वो कॉल पर उसका हाल अहवाल पूछ लिया करता था, और उसके लिए हमेशा वो ही उसे कॉल करता था। अनाया ने कभी उसे खुद से कॉल नहीं की थी, लेकिन फिर एक रात अचानक अनाया ने खुद उसे कॉल की थी, जिस पर वो हैरान तो हुआ लेकिन उससे ज्यादा परेशान। और फिर उसे मालूम हुआ उसकी आंटी का इंतकाल हो गया। वो उसे बुला रही थी क्योंकि वो अकेली थी और उसे हैदर का सहारा चाहिए था। और हैदर का दिल इसी एक बात पर खुश हो गया कि उसने मुश्किल में उसे पुकारा था। अनाया के मोबाइल की स्क्रीन तो सारी डैमेज हो चुकी थी, लेकिन वो ऑन हो गया था। उसने हैदर को कॉल बैक की। यकीनन यूं फोन बंद होने पर वो परेशान हो गया होगा। दूसरी तरफ हैदर ने कॉल उठाई तो वो सच में परेशान था। अनाया ने बहाना बनाकर उसे तसल्ली दी। तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। न जाने क्यों अनाया को लगा वो ही बात करने लगा जिसकी वजह से अभी थोड़ी देर पहले कैफ और उसके बीच इतना बड़ा झगड़ा हुआ था। हैदर, मैं कैफ के घर पर हूँ। इससे पहले वो कुछ कहता अनाया ने अपनी आंखें बंद करती बोल उठी। अनाया ने सोचा अब नहीं तो कभी नहीं। उसकी बात पर तो हैदर बोल न सका। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम सब ने कितना सफर किया है, वो भीगी आवाज में कह रही थी। मैं और कैफ। हैदर ने उसकी बात काट दी। जानता हूँ सब, एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। उसकी आंखों में नमी चमकी थी, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा दिया। वो बस उसकी अच्छी दोस्त थी, सिर्फ दोस्त। दिल में तकलीफ और लबों पर दर्द भरी मुस्कान सजाए हैदर ने खुद को कंपोज किया। तुम घर कब आओगी? अम्मी और नूर तुम्हें बहुत याद करते हैं। अनाया की पलकों से आंसू टूट कर बह निकले। आऊंगी बहुत जल्द। उसके कहते ही हैदर ने फोन बंद कर दिया। अगले दिन सुबह कैफ अपनी किसी मीटिंग के सिलसिले में कराची जा चुका था। अनाया को उसके जाने के बाद खबर मिली थी। वो उससे बात करना चाहती थी, लेकिन कैफ तो उसे मौका ही नहीं दे रहा था। कितनी कॉल्स, कितने मैसेजेस किए थे, लेकिन वो रिप्लाई ही नहीं कर रहा था। बल्कि अनाया का नंबर भी ब्लॉक कर दिया था।
अनाया ने रो रो कर खुद को हल्कान कर लिया था। कैफ के बेइतनाई की कहाँ आदत थी उसे? क्या गलती सिर्फ उसकी थी जो वो ऐसा सलूक कर रहा था? हाँ, वो मानती थी कि उसकी गलती ज्यादा थी, उसे कैफ की बात सुननी चाहिए थी, उसका एतबार करना चाहिए था, लेकिन वो भी तो गलत था। जब दोनों ने अपने हिस्से की सजा काट ली है तो वो अब क्यों ऐसे कर रहा था? 3 दिन बाद वो वापस आया तो अनाया के दिल को जैसे सुकून आया था। सब घर वाले रात का खाना तनावर कर रहे थे। जब मुर्तजा साहब ने कैफ को अपनी तरफ मुतवज्जे किया था, मैंने और तुम्हारी माँ ने फैसला किया है कि तुम्हारी और अनाया की शादी कर दी जाए। उनकी बात पर सब मुस्कुराए थे सिवाय कैफ के। उसकी क्या जरूरत पड़ गई? कैफ ने पूछा। क्या मतलब? जरूरत नहीं भाई, दुनिया वालों को तो नहीं पता ना कि मेरे साहब बहादुर ने छुप छुपा कर निकाह किया हुआ है और अब रुखसती भी करवा ली। उनकी बात पर कैफ को तो अच्छू लगा था, जबकि राबिया बेगम ने 2 उंगलियां मुंह पर रखकर अपनी हंसी छुपाई। अनाया का तो चेहरा शर्म से लाल हुआ था जिसे वो झुका गई। मिनाल ने अपनी बतीसी की नुमाइश की थी। अपने बाबा के हाथों भाई की दुर्गत उसे हमेशा ही बहुत पसंद थी। इसलिए बेटा, दुनिया की खातिर भी कुछ रस्में निभानी पड़ती हैं, कहते हुए उन्होंने कबाब उठाकर अपनी प्लेट में डाले थे। तुम अनाया को उसके घर छोड़ाओ, उसके बाद हम बाकायदा उसके घर रिश्ता ले जाएंगे। अब की बार राबिया बेगम ने गुफ्तगू में अपना हिस्सा डाला था। घर वाली बात पर कैफ ने एहतजाज करना चाहा, लेकिन अपने बाबा के सामने तो अब वो ये हरगिज नहीं कर सकता था। खाने के बाद काफी का दौर चला था। सब ने साथ काफी पी थी, लेकिन कैफ खाना खाते ही गायब हुआ था। कॉफी के बाद अनाया रूम में आ गई थी। फ्रेश होने के बाद यहाँ वहाँ टहलती कैफ का इंतजार करने लगी थी, और तभी कैफ कमरे में दाखिल हुआ था। एक नज़र उस पर डालता वो वॉशरूम में चला गया। अनाया नाखून चबाने लगी थी। अनाया का फोन बजने लगा तो उसने साइड टेबल से अपना फोन उठाया तो हैदर की ही कॉल थी। अनाया का रंग उड़ा। ओफो, हैदर क्यों कॉल कर रहे हो? प्लीज आज नहीं। वो फोन देखती बिड़बिड़ाई। उसने फोन पावर ऑफ करने का सोचा ही था, लेकिन पीछे से आती आवाज पर वो दम साध गई। उठा लो, मैं भी तो सुनूं क्या बात करनी है इसे। कैफ की आवाज पर अनाया ने सर ना में हिलाया, लेकिन कैफ ने उसे जैसे देखा था, नाचार अनाया को कॉल रिसीव करनी ही पड़ी। दिल ही दिल में वो दुआ करने लगी कि हैदर कोई ऐसी वैसी बात न करे जिससे कैफ गुस्सा हो। कोई काम था। सलाम दुआ के बाद अनाया ने कॉल करने की वजह दरियाफ्त की। फोन स्पीकर पर लगा था जिससे कैफ भी सुन सकता था। सॉरी अनाया, तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वो असल में अम्मी ने मुझे शाम में कहा था कि तुम्हें कॉल कर दूं, लेकिन मैं मसरूफ था, इसीलिए अभी कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, अनाया ने बात जारी रखने का कहा। वो दरअसल मेरी बात पक्की हो गई है और कल अम्मी हुरैन के घर शादी की डेट फिक्स करने जा रही हैं, तो वो चाहती हैं तुम उनके साथ जरूर चलो। वो रुक रुक कर बोला था, तुम शादी कर रहे हो? अनाया तो ये जानकर खिल उठी थी। कैफ उसके हाथ से फोन पकड़ता अपने कान से लगा चुका। अरे साले साहब, ये भी कोई पूछने की बात है? अनाया के भाई की शादी है, वो जरूर जाएगी। कैफ ने तो जैसे अपने सारे बदले उतारे थे। अनाया तो मुंह खोले उसकी सुन रही थी। तुम? हैदर का तो हल्क तक कड़वा हो गया था। हाँ मैं, आपका बहनोई, कैफ ने मजे से जवाब दिया। हैदर ने मुश्किल से उस बदतमीज शख्स की बात बर्दाश्त की थी। अनाया को फोन दो, हैदर ने रोब से कहा। साले साहब, आपकी बहन अभी अपने शौहर के साथ मसरूफ है, थोड़ा तो ख्याल करें। शादीशुदा कपल को इस वक्त डिस्टर्ब नहीं करते। उसकी इतनी बेबाकी पर हैदर का दिल चाहा फोन में से ही उसे 2 मुक्के उसके मुंह पर दे मारे, जबकि अनाया दोनों हाथ लबों पर रखे शौक में खड़ी थी। हैदर ने कॉल काटने में ही बेहतरी समझी थी। अगर वो बेवकूफ था तो हैदर तो समझदार था ना। उसे एहसास था इन रिश्तों की नौयत का। बेशक कैफ उसे एक आंख नहीं भाता था, लेकिन अब उसे अनाया के शौहर की हैसियत से उसे कबूल करना ही था, फिर चाहे कितनी ही इस फजूल शख्स की बातें बर्दाश्त करनी पड़े। वो सर झटकता सोने के लिए लेट गया। कैफ मुस्कुराता फोन बेड पर उछाल चुका था। अब जाके कहीं दिल को ठंडक पहुंची थी। ये सब क्या था? अनाया अभी भी सदमे में खड़ी थी। क्या था? कैफ शाने उचकाता उल्टा सवाल कर रहा था। कैफ, तुम्हें अंदाजा नहीं कब किससे और क्या बात करनी है? छोटा बच्चा नहीं है वो, और वैसे भी बहुत हिसाब निकलते थे उससे। कैफ आंखें घुमाता बड़बड़ाया। और तुम? उसकी कमर पर हाथ डालता अपने करीब खींचा। तुमसे भी बहुत हिसाब निकलते हैं। मैंने क्या किया? अनाया मासूम बनी पूछ रही थी। अभी भी पूछ रही हो क्या किया? कैफ ने भवें उचकाई। इतना तो रुलाया है तुमने, अब क्या जान लोगी मेरी? अनाया ने रूठे से अंदाज में कहा। जान तो लूंगा। कैफ ने अपनी शहादत की उंगली उसके लबों पर फेरी थी।
उसकी आंखें खुमारी में डूबी तो अनाया के दिल की धड़कन तेज हुई। और सुनो, तुम उस घर नहीं जाओगी जहां से तुम्हें निकाला गया था। हाँ, ऐसे नहीं होता कैफ। वो बड़े हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें हक है। ममानी मेरी माँ जैसी हैं, मैं उनसे मुंह नहीं फेर सकती। और वो इतनी चाह से मुझे बुला रही हैं, इसलिए तुम मुझे जाने से नहीं रोकोगे। वो उसके कॉलर पर हाथ रखती प्यार से समझा रही थी। लेकिन मॉम जो कह रही हैं कि तुम्हें छोड़ आऊं, उसका क्या? इसलिए मैं सुबह उन्हें इनकार कर दूंगा कि शादी को छोड़कर हमारे हनीमून का सोचें। वो किसी सूरत उसे वहां रुकने की गर्ज से नहीं जाने देना चाहता था। कैफ, कुछ ही दिनों की तो बात है, और फिर मुझे भी दुल्हन बनने का शौक है। मेरे भी अरमान है कि मेरी शादी हो, अनाया ने मुंह फुलाकर कहा था। अच्छा, सोच लो, दुल्हन बनोगी तो तुम्हें ही मुश्किल आएगी, कैफ ने मानी खेज सा कहा था। जिसे समझकर अनाया ने उसे घूरा तो कैफ कह कहा लगा उठा। महरून और गोल्डन इम्तिजाज का कामदार लहंगा बेड पर फैलाए वो दुल्हन बनी बैठी थी। पूरा कमरा गुलाब के फूलों से सजा था। क्या ये सब सच था या सिर्फ उसका ख्वाब? क्या वो वाकई में उसकी हो चुकी थी? जो उसके दिल पर दस्तक देने वाला वो पहला शख्स था। यह एहसास कितना खूबसूरत था कि जिसे आप चाहें वो आपको मिल जाए। इन्हीं सोचों में वो खोई हुई थी जब कोई दरवाजा खोलकर अंदर आया था। हुरैन होश में आई तो निगाहें उठाकर सामने खड़े शख्स को देखा। ब्लैक शेरवानी में मलबूस वो हैदर था। हैदर ने एक गहरी सांस ली थी, फिर कदम उठाता बेड तक आया। हुरैन की दिल की धड़कन बढ़ी थी। हैदर ने उसके पास जगह संभाली, फिर गला खनकार कर उसे अपनी जानिब मुतवज्जे किया, जो अब आंखें झुकाए बैठी थी। और इस नए रिश्ते को शुरू करने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हैदर ने बिना लगी लिपटी बात का आगाज किया। हुरैन ने नजरें उठाकर उसे देखा। दोनों की नजरें मिली तो हैदर एक पल को चौंक गया। वो कितनी खूबसूरत लग रही थी। वो जो उसकी बोलने की मुंतजिर थी, उसे खुद को यूं तख्ता पाकर घबराती अपनी पलकें झुका गई। हैदर ने मुस्कुराकर सर झटका था। वो उसकी बीवी थी, उसके निकाह में थी, इसीलिए उसे अच्छी लग रही थी। हाँ, तो मैं कहाँ था? हैदर ने पूछा। आपने अभी कुछ कहा ही नहीं सिवाय इसके कि आपको कोई बात करनी है। हुरैन की बात पर उसने अपना कान खुजाया। सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। अच्छा, तो देखो हूर, मैं तुमसे सच कहना चाहता हूँ ताकि तुम मुझसे ज्यादा उम्मीदें ना बांध लो। मैं किसी और से मोहब्बत करता था, लेकिन वो मेरी किस्मत में नहीं थी। वो कहते हैं ना, जोड़ियां आसमानों पर बनती हैं, कुछ ऐसा ही है। लेकिन मैं हमारा रिश्ता पूरी खुश असलूबी से निभाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे वक्त लगेगा। इसलिए चाहता था तुम मुझसे इतनी जल्दी कोई तवक्को मत रखना। वो बोलने पर आया तो एक सांस में सब कह गया। हुरैन बेयकीनी से अपने शौहर को देख रही थी, जो उसे शादी की रात कह रहा था कि उसे किसी और से मोहब्बत है। आई एम सॉरी, मुझे ये बातें तुम्हें शायद शादी से पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन मुझे डर था कहीं तुम समझोगी नहीं और इनकार कर दोगी। आपको क्या फर्क पड़ना था मेरे इनकार से? वो बेसाख्ता बोल उठी। उसका तो दिल ही टूट गया था। फर्क पड़ता था क्योंकि ये मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी और मैं हर हाल में उनकी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था, चाहे आपकी ख्वाहिश के चक्कर में किसी दूसरे की जिंदगी खराब हो। एक पल को हैदर चुप हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो यूं इससे जिरा करेगी। मेरा मतलब ये नहीं था। हैदर को लगा वो शायद गलत बोल गया है। मैं आपका मतलब समझ चुकी हूँ, हुरैन ने सर्द लहजे में जवाब दिया। हूर, हैदर ने उसका नाम पुकारते उसकी गोद में रखा, उसका हाथ थामा था। मुझे वक्त चाहिए ताकि मैं तुमसे मोहब्बत कर सकूं। मैं बिल्कुल भी उन मर्दों में से नहीं हूं जो अपनी साबका मोहब्बत को शादी और बच्चों के होने के बावजूद दिल से लगाए बैठे रहते हैं। मैं चाहता हूं मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत हो, और इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त और तुम्हारा साथ चाहिए। वो इतने प्यार से सब कह रहा था कि हुरैन उसकी एक एक बात पर ईमान लाई थी। वो सब सच कह रहा था, यानी उसके लिए ये रिश्ता अहम था, वरना वो झूठ भी बोल सकता था। वो बिना पलकें झपकाए उसे देखे गई। बोलो, दोगी ना मेरा साथ? हैदर ने उसका हाथ दबाकर पूछा तो वो होश में आती सर हाँ में हिला गई। हैदर मुस्कुराया तो वो भी धीमे से मुस्कुरा दी। 6 साल बाद अनाया एक हाथ में फोन कान से लगाए बात कर रही थी और दूसरे हाथ से बच्चों के कपड़े वार्डरोब में देख रही थी। मुझे तो टेंशन लगी है मेरे बच्चे भी अंग्रेज न बन जाएं। दूसरी तरफ फोन पर मौजूद जैनब ने फिक्रमंदी से कहा। ओहो जैनब, क्यों परेशान होती हो? कैफ ने बात की है ना उमर से? वैसे तुम भी उमर को समझाना, इसमें बुराई क्या है? कैफ उसका दोस्त है, भाई है।
अगर वो उनकी पिंडी वाली कंपनी संभाल लेगा तो क्या हर्ज है। कैफ को भी मदद चाहिए थी और उमर का काम वाला मसला भी हल हो जाएगा और तुम्हारी पाकिस्तान रहने की ख्वाहिश भी पूरी। कपड़े बेड पर रखते उसने कहा। उमर और जैनब के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा मुआज, छोटा बेटा मोईज। उमर की जॉब की वजह से जैनब इन 6 सालों में बामुश्किल 4 बार ही पाकिस्तान आई थी और अब वो चाहती थी कि वो लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएं। हाँ, मैं भी समझाऊंगी उसे। और बताओ क्या चल रहा है आजकल, जैनब ने पूछा। कुछ भी नहीं यार, बस बच्चों के साथ खुद को मसरूफ रखती हूँ। अंकल आंटी लाहौर गए हुए हैं, मिनाल के देवर की शादी थी, मैं और कैफ बच्चों के स्कूल की वजह से नहीं जा सके। बच्चों के कमरे से निकलती वो सीढ़ियां उतरती नीचे आई थी और बाहर से आती आवाज़ों पर वो मुस्कुराई। अच्छा जैनब, बच्चे स्कूल से आ गए हैं, मैं तुमसे फिर बात करती हूँ। दूसरी तरफ जैनब की बात सुनकर वो हंसते हुए फ़ोन बंद करती किचन में आ गई थी। नूरैन, बच्चे आ गए हैं, मिल्क शेक में आइस डालकर ले आओ बाहर। वो उसे हिदायत देती बाहर आई तो सामने से भागती हुई उसकी बेटी सीधा उसकी टांगों से आ चिमटी थी। अरे मेरा बच्चा। अनाया ने नीचे बैठते उसके दोनों गालों को चूमा था। गोरी रंगत, भूले भूले गुलाबी गाल, स्कूल यूनिफॉर्म में बालों की पोनी बनाए वो 4 साला माहम थी जो बिल्कुल अपनी पुप्पो मिनाल जैसी दिखती थी। वो आते ही अपनी मामा से अपने भाई की शिकायत करने लगी कि उसने आज स्कूल में एक बिल्ली को पकड़कर क्लासरूम में ले गया था। अच्छा कहाँ है अभी? मैं अभी ठीक करती हूँ उसे। अनाया खड़े होते हुए उसे अपने साथ लिए डाइनिंग तक गई और उसे चेयर पर बिठाया। मुलाजमा ट्रे में शेक का जग और ग्लास रखे बाहर आई तो लॉन्ज में एक आवाज़ गूंजी थी जो उसके साहबजादे की थी। वो ऊंची आवाज़ में सलाम करता अंदर दाखिल हुआ। ये उसकी पुख्ता आदत थी जो उसके दादा और दादी ने बचपन से उसे सिखाई थी। वो 6 साला इब्राहिम था जो अपने बाप की कार्बन कॉपी था। अनाया ने मुस्कुरा कर उसे देखा था। वो चलता हुआ अनाया के करीब आया तो अनाया ने झुककर अपना गाल आगे किया जिस पर वो किस करता भाग गया। अभी वापस आओ और शेक पियो। अनाया ने उसे ऊपर जाते देखा तो आवाज़ देकर वापस बुलाया था। नो मम्मी, बाद में, कहता हुआ वो सीढ़ियां चढ़ता अपने रूम की तरफ भाग गया। अनाया ने माहम को यूनिफॉर्म चेंज करवाया और अब वो उसकी पोनी खोलती उसके बाल ब्रश कर रही थी। जब इब्राहिम भी कपड़े बदलता अनाया और कैफ के रूम में आया। अपने जूते उतारता वो बेड पर चढ़ा और साइड टेबल के ड्रॉ से आईपैड निकालकर वहीं दराज गेम्स खेलने लगा। अभी इसके साथ बाद में लगना, पहले चलकर खाना खाओ, आपने शेक भी नहीं पिया आज। अनाया ने माहम के बालों पर पेंस लगाते हुए कहा था। हम खाना खाकर आए हैं, अभी ने मसरूफ सा बताया। कहाँ से खाकर आए हो? अनाया ने हैरान होते हुए पूछा था। डैडी हमें मैकडॉनल्ड ले गए थे। ये आवाज़ माहम की थी। तुम लोग डैडी के साथ आए हो? अनाया ने अगला सवाल पूछा था क्योंकि बच्चों को रहीम ही स्कूल से पिक एंड ड्रॉप करता था। जी, अभी ने कहा तो अनाया हैरान हुई थी कि कैफ घर आया था और बाहर से ही चला गया। माहम के बाल बन चुके थे और अब वो भी अभी के साथ जाकर लेट गई और अपने भाई को गेम खेलता हुआ देखने लगी थी। जबकि अनाया ने कैफ को कॉल करके फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। आप बच्चों को आज खुद स्कूल से लेने गए थे? खैरियत थी? रहीम कहाँ गया? कैफ के कॉल रिसीव करते ही वो पूछने लगी। हाँ, वो रहीम की बीवी बीमार थी, उसे डॉक्टर पर ले जाना था उसने, इसीलिए वो खुद चला गया। कैफ मसरूफ सा बोला। घर आए थे तो खाने के लिए रुक जाते। मीटिंग थी यार और खाना क्लाइंट के साथ ही था। कैफ ने ना रुकने की वजह बताई। ठीक, और कुछ? दूसरी तरफ कैफ ने पूछा तो अनाया ने नहीं कहकर कॉल बंद कर दी। अनाया कैफ को अब आप कहकर ही मुखातिब करती थी, वो भी सिर्फ घर वालों और बच्चों के सामने, वरना अकेले में वो सिर्फ कैफ को तुम ही कहती थी, जिस पर कैफ शुरू में इसका बहुत मजाक उड़ाता था। दोनों में अब भी छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे, लेकिन जितनी शिद्दत से लड़ते थे फिर उतनी ही शिद्दत से एक दूसरे के करीब आते थे। मम्मी, कल संडे है, हम सब नानो घर जाएंगे ना? माँ हम भाई की गेम से बोर होती उठ बैठी थी। मीनू, तुमने जाना है तो जाओ, हम सब क्यों जाएं? अनाया से पहले ही इब्राहिम मुंह बनाकर बोला था। उसे वहां जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मिनाल को खासा प्यार था माहम से, इसीलिए वो उसे मीनू कहती थी और अपनी पुप्पो की देखा देखी इब्राहिम भी उसे मीनू कहता था, जबकि अभी अनाया कहकर पुकारती थी इब्राहिम को, और फिर सब ही उसे अभी पुकारने लगे। क्यों, आपको वहां जाते हुए क्या है? अनाया ने इब्राहिम से पूछा।
मम्मी वहां ऑलरेडी 2 लड़कियां हैं और मीनू भी होगी तो 3 हो जाएंगी, और मैं इन लड़कियों में अकेला क्या करूंगा? इससे बेहतर है मैं घर में अपनी गेम्स खेलूं। उसकी वजह पर अनाया हंस दी थी। बात तो सही थी, उसके हम उम्र लड़का कोई नहीं था खानदान में। हैदर और हुरैन की 2 बेटियां थी, ईशल और ईमान, जबकि नूर का एक बेटा था जो इब्राहिम से 2 साल छोटा था। मिनाल की भी अभी एक ही बेटी थी। मैंने तो कहा है अभी को वो भी मेरी तरह ईमान और ईशल को फ्रेंड बना ले, वो छोटे से हाथों पर चेहरा रखते हुए बोली। नो वे, मैं लड़कियों को दोस्त नहीं बनाता। इब्राहिम आईपैड छोड़ता उठ बैठा। अनाया तो उसके बिगड़े तासरात से हिज उठा रही थी, जो इस बात पर अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर रहा था। ये बुरी बात नहीं होती, डैडी की भी लड़की दोस्त है ना। माहम ने उसे कायल करना चाहा, जबकि अनाया तो डैडी की लड़की दोस्त पर माहम को देखे गई। डैडी की कौन सी दोस्त? उसने आराम से पूछा था। अपनी मम्मी के इस अचानक सवाल पर माहम को समझ नहीं आया क्या जवाब दे। वो मासूम से अंदाज में जवाब सोचने लगी। वो हम मैकडोनल्ड गए थे, वहां आई थी डैडी की फ्रेंड मम्मी, और मीनू डैडी बड़े हैं, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरी भी दोस्त होगी ना। इब्राहिम ने अपनी मंतक के मुताबिक जवाब दिया, जबकि अनाया दांत पीसती रह गई थी। वो मजीद पूछना चाहती कि कौन थी, कैसी थी, लेकिन अपने बच्चों के सामने ऐसी बातें पूछकर वो उनके जहन किसी भी हवाले से खराब नहीं करना चाहती थी। कैफ रात देर गए लौटा था। ऑफिस में आजकल काम का लोड कुछ ज्यादा था। फिर उसे इस्लामाबाद और पिंडी दोनों कंपनियां देखनी होती थीं। ऑफिस से तो वो 7 बजे निकला था, लेकिन फिर 1-2 दोस्तों ने आज बाहर बारबेक्यू का प्लान रखा हुआ था तो कैफ वहां चला गया। लेकिन वो अनाया को कॉल करके बता चुका था। वो कमरे में अभी दाखिल ही हुआ था जब सामने ही जामनी रंग के लॉन के सूट में खुले बालों में उसे यहां से वहां टहलती अपनी बीवी नजर आई। आज भी इतनी प्यारी थी, बस अब पहले की तरह दुबली पतली नहीं थी। वो ही मनमोहनी सी सूरत जिसे कैफ मुर्तजा ने अपना दीवाना बनाया था। अनाया की नज़र उसके मुस्कुराते चेहरे पर पड़ी तो झुककर बेड से कुशन उठाती उसी से इसका इस्तकबाल किया। कैफ इस हफ्ताद के लिए तैयार नहीं था। तभी कुशन उसके मुंह पर लगता जमीन बोस हुआ था। वो होश में आया था तो उसके बाद एक और कुशन उसकी तरफ आया था जो वो बर वक्त कैच कर चुका था। क्या हुआ है? उसने वहीं खड़े पूछा था। अनाया चलती वहीं दरवाजे तक आई थी। किस चुड़ैल से मिलवाने मेरे बच्चों को लेकर गए थे? हाँ, दोनों हाथ कमर पर धरे वो उसे घूरते हुए चिल्लाई थी। हैं? कौन? कैफ ने नासमझी से पूछा। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे छुपाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? कौन थी वो जिसे आज मैकडोनल्ड में बच्चों को मिलवाया है? अच्छा वो, अरे यार वो तो अचानक से आ गई थी। मैं तो बच्चे जिद कर रहे थे इसीलिए चला गया और वो इत्तेफाक से वहां आ गई और हेलो हाय हुई और कॉफी पी और फिर चली गई। कैफ ने वजाहत दी, जबकि कॉफी का सुनकर अनाया की तेवरी चढ़ी थी। यार मैं थका हुआ हूँ, हटो सामने से। कैफ ने अंदर आना चाहा लेकिन अनाया उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर चुकी थी। अनाया ये क्या हरकत है? कैफ दरवाजे पर दस्तक देता चिल्लाया था। वही हरकत जो तुमने की है, वो अंदर से ऊंची आवाज में बोली तो कैफ ने अपने दांत पीसे थे। वो वहीं ग्रिल के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। जब दरवाजा खुला और तकिया और कंफर्टर बाहर गिरे, कैफ दरवाजे की तरफ लपका था। वो एक बार बंद हो चुका था। कैफ ने अपने कदमों में पड़े तकिए और कंफर्टर को देखा, जिसका मतलब साफ था अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और कहीं और जाओ। कैफ माहम और इब्राहिम के दरमियान औंधे मुंह सो रहा था। जब इब्राहिम के नींद में बिड़बड़ाने पर वो जाग गया, उसने बंद खुलती आंखों से अभी को देखा जो मजे से सो रहा था। कैफ ने उसके गाल को चूमा और घड़ी पर वक्त देखा जो सुबह के 5 बजा रही थी। कैफ अंगड़ाई लेता दोनों के बीच से उठा और उन पर कंबल ठीक करता वो माहम की तरफ आया था, जो अपने चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत सजाए पुरसकून सो रही थी। कैफ को उस पर बेख्तियार प्यार आया था। डैडी की प्रिंसेस। झुककर उसके गाल चूमता वो कमरे से निकल गया। उसके और अनाया के साथ वाला कमरा इन दोनों का था, जो पहले मिनाल का हुआ करता था। अपना रूम चेक किया जो अभी भी लॉक था। मुंह में बिड़बड़ाता वो नीचे आया था और राबिया बेगम के कमरे से चाबियां लेता वो वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। घर के सारे रूम्स की चाबियां उसकी मॉम के रूम की वार्डरोब में थीं। चाबी लगाता उसने धीरे से दरवाजा खोला और सीधा ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदलने गया। फिर बाहर निकलकर एसी तेज करता वो बेड पर गया। अनाया दूसरी तरफ करवट लिए सो रही थी। कैफ उसे अपने हिसार में लेता आंखें बंद कर गया। सुबह हस्बे मामूल 7 बजे अनाया की आंख खुली थी। वो कसमसाई तो एहसास हुआ वो किसी के हिसार में है, और कैफ के अलावा कौन हो सकता था। वो उसकी गिरफ्त में ही उसकी तरफ पलटी थी, जो आंखें बंद किए सो रहा था।
अनाया ने मुंह बनाया था। कितने ही पल अपने चेहरे के करीब उसका चेहरा देखती रही। उसके दिलकश चेहरे पर हल्की हल्की बड़ी शेव कितनी अच्छी लगती थी। बढ़ती उम्र के साथ वो मजीद डैशिंग हो गया था कि आज भी लड़कियां उसे मुड़ मुड़ कर देखती थी और ये ही बात अनाया को सुलगा जाती थी। बस कर दो, नजर लगानी है क्या? कैफ बंद आंखों से बोला तो अनाया होश में लौटी। छोड़ो मुझे। वो भी खफा थी, इसलिए खुद को आजाद करवाने लगी। अनाया प्लीज यार। वो वैसे ही बंद आंखों से बोला तो अनाया ने मुजाहमत तर कर दी, सिर्फ उसके आराम की खातिर। अपना चेहरा उसकी गर्दन के करीब किया तो उसके होश उड़ाने वाली परफ्यूम की खुशबू उसके नथों से टकराई। पता नहीं कौन कौन से और किस किस मुल्क से उसने परफ्यूम खरीदे हुए थे। फिर नजरें उठाकर उसके चेहरे को दोबारा देखा। वो इतना करीब था, अनाया का दिल चाहा हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छुए। मायरा मेरे साथ कॉलेज में थी। कल मुझे यूं इतने अरसे बाद देखा तो हेलो हाय करने के लिए आ गई और फिर वहीं बैठ गई। कैफ ने उसे बताया तो वो उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। तुमने मुझे पहले कभी बताया नहीं उसके बारे में? एक और शिकवा हाजिर था। उमर ने बताया तो था कि मेरा अफेयर था कॉलेज में, ये वो ही थी। इसीलिए तुमने कॉफी पी और सोचा थोड़ी गप्पे लड़ा लूं पुरानी माशूक के साथ, है ना? यार बेचारी को डाइवोर्स हो गई है। इस बात पर अनाया चिल्लाती हुई कोहनी के बल उठी थी। कैफ ने भी अपनी बंद आंखें खोलकर उसे देखा था और यकीनन वो अपने दूसरे शौहर की तलाश में होगी। और फिर तुम मिल गए। वो रो देने को थी। खुदा को मानो यार, मेरे साथ बच्चों को देखकर वो समझ गई थी आई एम हैप्पीली मैरिड। कैफ ने उससे खींचकर वापस अपने हिसार में लिया और आंखें बंद कर ली, जबकि अनाया मुसलसल किसी सोच में गुम थी कि कैसे इन चुड़ैल लड़कियों के शर से कैफ को बचाए। हाय, कहीं कोई चक्कर चलाकर कैफ को मुझसे छीन ही ना ले, उसने डरते हुए सोचा। अच्छा सुनो, माहम मुझे कल बता रही थी उसकी सारी फ्रेंड्स की छोटी बहनें हैं। कुछ देर बाद कैफ ने उसे मुखातिब किया। हाँ तो? अनाया ने पूछा। तो वो कह रही थी डैडी मुझे भी छोटी बहन ला दें। कैफ ने लब दांतों में दबाकर कहा था, जबकि अनाया को 1 मिनट लगा था उसकी बात समझने में। और जब समझ आई तो अनाया चिल्ला उठी, कैफ मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। कैफ ने कहा लगाया था, तुम्हें पता है मैं अपनी प्रिंसेस की हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ। उसकी बात पर अनाया ने हाथ बढ़ाकर उसके बाल पकड़ने चाहे, जिसे समझकर कैफ तेजी से अपना सर पीछे करता उसके दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। कितनी बार कहा हाथ मत उठाया करो, हर कोई मेरी तरह शरीफ नहीं होता। वरना पूछना मॉम से कि कभी भी उन्होंने डैड पर हाथ उठाया हो। और जो बीवी ऐसा करती है तो ये भी पता करना कि आगे से उनका क्या हाल होता होगा। कैफ उसके चेहरे के नकूश पर नजरें जमाए बोल रहा था, तुम और शरीफ, और जो तुम करते हो उसका क्या? अनाया के बोलने पर कैफ अपनी मुस्कुराहट दबाता उस पर झुका था। ये शाम में लॉन का मंजर था जहां कैफ इब्राहिम और माहम के साथ फुटबॉल खेल रहा था। अनाया मुलाजमा के हमरा बच्चों के लिए फ्राइज, चिकन नगेट्स और अपने लिए और कैफ की चाय बना लाई थी। टेबल पर चीजें लगाती वो मुस्कुराती सामने देख रही थी जहां कैफ माहम को बॉल को किक करना सिखा रहा था। और जैसे ही उसने अपने पांव से हिट लगाई, बॉल थोड़ी ही दूर गई थी, जिस पर वो तालियां बजाती हंसती, जबकि अभी माथे पर हाथ मारकर अफसोस करता कि उसकी छोटी बहन इतनी सी हिट पर उछल कूद कर रही है। कैफ भी दोनों को देखता मुस्कुराया और फिर नजरें उठाकर सामने बैठी अपनी बीवी को देखा। दोनों की नजरें मिली तो कैफ ने आंख मारी, जिस पर वो मुस्कुराती अपना सर दाएं बाएं हिलाती चाय का कप उठाकर अपने लबों से लगा गई। तो आज का नावल यहाँ पर खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये नावल बहुत पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में आज अपनी लंबी लंबी राय जरूर दीजिएगा। कौन सा कैरेक्टर आपको ज्यादा पसंद आया, किसने कौन सी शरारतें की और किसकी शरारतें आपको पसंद आई। और ये जरूर बताइएगा कि कौन सा कैरेक्टर आपको नापसंदीदा लगता था। अपने अच्छे अच्छे ख्यालों का जरूर इजहार कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। आज की तो वीडियो पर ज्यादा लाइक्स होने चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि नेक्स्ट नॉवल कैसा होना चाहिए, हॉरर, रोमांटिक, बोल्ड या फिर फनी। तो ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो अपना भरपूर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।